हेलो गाइस, टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मेरा नाम पूनम शर्मा है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, कुछ भी पसंद आता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, लेकिन लिटरली आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेल आइकन को दबाइए, लाइक दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ठीक है। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ठीक है। आप किसी भी इंसान का नाम सोच के देखिए, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनके साथ आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। मे बी हमको फ्यूचर जैसे 2-3 महीने बाद, ठीक है, या 6 मंथ तक आप मान के चलिए, ठीक है। मैं चाहूँगी आप 3 मंथ ही माने, ठीक है। आपका इनके साथ फ्यूचर आगे 3 मंथ क्या रहेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। पास्ट की एनर्जी देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे और आपका इनके साथ फ्यूचर भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगी ऐसे इंसान का नाम सोचिए जिनसे आप रिलेशनशिप में हैं, जिनसे आप बहुत दिनों से साथ में हैं, ठीक है। तो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने वाली हूँ इनके साथ। तो उस इंसान का नाम सोच के देखिए, ठीक है। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपसे इनका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, बट आप रिलेशनशिप में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं चाहूँगी आप जो मैंने नंबर दिया है उसी पर मुझे मैसेज करें। अगर मेरी फ़ोटो लगा के कोई और नंबर दे रहा है तो उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी फ़ोटो का मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। फ़ोटो लगाकर आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं और नंबर कोई दूसरा है, तो मेक श्योर कि आप इसी नंबर पे मुझे मैसेज या पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहिए। चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या आता है आपके लिए, ठीक है। आप उस इंसान का नाम सोचिए जिनसे आप रिलेशनशिप में हैं और बहुत दिनों से हैं, ठीक है, कई सालों से हैं। चलिए देखते हैं कि आपका इनके साथ पहले पास्ट क्या था। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। पास्ट की एनर्जी बताइए। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम सोच रहे हैं उनके साथ इनका पास्ट क्या था, प्लीज़ गाइड करें। एंजल प्लीज़ गाइड करें, पास्ट क्या था इनके साथ, प्लीज़ गाइड करें। पास्ट बताइए प्लीज़ इनके साथ। ओके, कॉर्नोकोपिया, ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके गाइज। मैं थोड़े से प्रेजेंट के कार्ड भी निकाल लेती हूँ और फ्यूचर भी हम देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट डेक से देखूंगी तो मैं, आप देख लीजिए कैसे करूँगी मैं। ओके, ये पास्ट है आपका। अभी प्रेजेंट में क्या है ये भी हम चेक कर लेते हैं गाइज। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इनके और आपके बीच में प्रेजेंट। ओके, ये प्रेजेंट के कार्ड हैं 2। थोड़ा सा गैप दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये प्रेजेंट के 2 कार्ड हैं। और फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ, इनका आगे फ्यूचर आपके साथ क्या होगा, चलिए देखते हैं। इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। विक्ट्री, वाओ गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं। अगर नहीं भी दिख रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन। ओके, आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं गाइज। ओके, और यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है। और मैं इस कार्ड को इधर रख देती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस रीडिंग को थोड़ा सा लॉन्ग करने वाले हैं और मैं थोड़े से और कार्ड निकालूंगी ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। अगेन देखिए, मैं कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 45, 11, 47, 38, 28, 40, ठीक है। ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर है। अगर आपको रीडिंग में दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा कैमरा जो है मैं सेट करूँगी, ओके, ताकि आपको थोड़े से अच्छे से कार्ड दिखाई दें, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़े से कार्ड और निकालूंगी जिससे हमको और थोड़ा सा पता चले। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, पास्ट में क्या था रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ इनका पास्ट बताइए। 2 कार्ड्स, यहाँ पे है सेरेंडिपिटी और यहाँ पे है ब्लेस्ड। प्रेजेंट में क्या है, प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड्स, रीजनरेशन एंड माइंडिंग। फ्यूचर क्या हो सकता है आगे 3 मंथ, इनका नियरेस्ट फ्यूचर बताइए, प्लीज़ गाइड करें। इनके रिश्ते का नियरेस्ट फ्यूचर। अगर रीडिंग पसंद आती है, कुछ भी रेजोनेट करता है तो सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, ओके। तो यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर हमने देखा है, ओके। और थोड़े से कार्ड मैं टैरो से भी लूँगी, ओके। आपका पास्ट क्या था इनके साथ, प्लीज़ गाइड करें। जिस इंसान का नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इनका पास्ट, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड इधर से ले लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में क्या है, प्लीज़ गाइड करें। प्रेजेंट में क्या है रिलेशनशिप में इनका प्रेजेंट।
7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। नियरेस्ट फ्यूचर, आगे 3 महीने क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। नियरेस्ट फ्यूचर, हेयरफेंट एंड द वर्ल्ड। वाह, बहुत अच्छे कार्ड हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ नंबर्स तो आपको बता चुकी हूँ, कुछ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, देखिए आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इनके साथ क्या हो सकता है। पास्ट और प्रेजेंट तो आप चल ही रहे तो देख ही लेंगे, ठीक है। पास्ट की बातें आपको पहले से ही पता होगी, फ्यूचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके भी मैंने कार्ड्स निकाली है, ठीक है। बहुत बेहतर कार्ड आए हैं यहाँ पे। देखिए कोई टॉरस, एक्वेरियस, टॉरस तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कोई है, ठीक है। इसके अलावा लियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अर्थ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एयर साइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोगों का स्टार साइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जनरल तौर पे हम देख रहे हैं, तो रीडिंग पे ये मत सोचिएगा कि आपका स्टार साइन नहीं है तो आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये सबसे मैच हो सकती है, जनरल रीडिंग में स्टार साइन नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। वो आपकी पर्सनल लाइफ या ऐसा कुछ देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है आपका पास्ट क्या था। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पे आपको इंसान एक राइट टाइम पे राइट पर्सन की तरह, या फिर आप इस इंसान को राइट टाइम पे राइट पर्सन, ये दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि कार्ड मैंने आप दोनों के ही निकाले पास्ट के, ठीक है। तो या तो आप इनको राइट टाइम पे राइट पर्सन की तरह मिले हैं, या फिर ये इंसान को आप राइट टाइम पे राइट पर्सन की तरह लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इनको लगने लगा था कि आप ऐसे वक्त में आए हो जब वाकई में किसी की ज़रूरत इनको थी, ठीक है। आप इनके मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई फैमिली ड्रामा था या कुछ है ना, कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी जिसको लेकर, या किसी ने हार्ट ब्रेक दिया था, उन इश्यूज़ को लेकर ये डेफिनेटली कुछ एंड कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने अपना दिल जो है बहुत दुखा हुआ था तो संभाल के रखा था। इनको ये लग रहा था कि मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए, कोई और आ जाए तो मैं मेरे गम भुला सकूं, ठीक है, या भुला दूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये इस रिश्ते से बहुत ब्लेस्ड हैं। आप बिल्कुल राइट टाइम पे इनको मिले हो जब वाकई में इस इंसान को आपकी ज़रूरत थी, ठीक है। पास्ट में डेफिनेटली आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत ब्लेस्ड थे, जितना आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा इस रिश्ते में आप दोनों ने दिया है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, इक्वल गिव एंड टेक होता था, एक नई शुरुआत होती थी, आप इनका इंतज़ार करते थे, ये आपका इंतज़ार करते थे, और एक ऐसा राइट टाइम था जब वाकई में इन्होंने आपसे बहुत हीलिंग ली होगी और आपकी भी इनके द्वारा बहुत हीलिंग हुई होगी, ठीक है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे पैमाने पे आगे बढ़ा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके रिलेशनशिप को मुझे लग रहा है 6 साल हो गए हैं, किसी किसी को 9 साल और किसी को 2 साल हुए होंगे, ठीक है। लेकिन ये पास्ट की एनर्जी बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जैसे किसी को आपकी झोली में डाल दिया, जिससे कि आप जो है पुराने दर्द भूलकर आगे बढ़े, ठीक है। आपको इस इंसान के आने से एक मोटिवेशन मिला जिससे कि आप आगे बढ़ते रहे। ये दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ग्रो करने लगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स तो इस रिश्ते के कारण बहुत ब्लेस्ड हैं, और आज भी इस रिश्ते को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ और दुनिया में नहीं है, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप से या तो आपकी यानी कि मेरे व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा उन्नति प्रगति हुई है, और इस इंसान ने बहुत सारे लेसन लर्न करे हैं आपके आने से, ठीक है। तो आप एक जो है कैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले की दुआ है जो आप इस इंसान की ज़िंदगी में आए हो, और ये भी इंसान आपसे बहुत ब्लेस्ड है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। आपका प्रेजेंट इनके साथ क्या है। देखिए प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आपका दिल एक दूसरे के लिए ओपन है, अभी भी आप रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो, लेकिन ब्रेकअप जैसी स्थितियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आपका बार बार ब्रेकअप हो जाता है, या फिर आपके मनमुटाव जैसे पहले जैसे सिचुएशन से जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ गया आप दोनों में, ठीक है। आप थोड़े से ओवर थिंकिंग करते हो, ये इंसान थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ें अभी भी माइंड है मुझे लग रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे शायद सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें की गलती कर चुके हैं, कोई भी गलती है चाहे आपसे है चाहे इनसे है, लेकिन आप सेकंड चांस या तो दे रहे हो या फिर सामने वाले से मांग रहे हो, या फिर आपके पार्टनर सेकंड चांस चाहते हैं। रीजनरेशन मुझे यहाँ पे प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो चीज़ें आप बंद कर चुके थे या जिस चीज़ को लेकर आप एंड कर रहे थे, उन चीज़ों को धीरे धीरे आप वापस ग्रो कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा लगता है कि चीज़ें मैंड हो रही है आप दोनों में, ठीक है। आप दोनों ने अपने दिल खोल कर बातें करी है, और जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में उसको करने का आप भरसक प्रयास कर रहे हो, मतलब स्किलफुली ट्राई कर रहे हो कि रिलेशनशिप काम करे, ठीक है। क्योंकि आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं लव फील करते हो, ऐसी फीलिंग्स और किसी के साथ आपको नहीं आती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसलिए आप एक दूसरे को सेकंड चांस देना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, पहले की तरह आपका रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी आप चीज़ें मेंड करके आगे बढ़ना चाहते हो। आपका दिल का दरवाज़ा इसी इंसान के लिए खुला हुआ है, और मेरे व्यूअर्स का भी इसी इंसान के लिए खुला हुआ है। आप
बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हो, मुझे आज नज़र आ रहे हो। आज भी आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस आपके दोनों के दिलों में है, ठीक है। नियरेस्ट फ्यूचर क्या होने वाला है गाइज, मुझे बहुत बढ़िया एनर्जी लग रही है। मुझे लगता है कि शायद रीडिंग जिससे भी मैच कर रही है, आप मुझे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, 666 लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि नियरेस्ट फ्यूचर क्या ऐसे चांसेस हैं क्या। बहुत से लोगों का यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप बनने वाला है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपका एक नया फेज़ या नया साइकिल शुरू होने वाला है इस इंसान के साथ, क्योंकि ये जो है, या तो आप या फिर ये एक पुराना साइकिल ख़त्म करके इस इंसान के साथ एक नया साइकिल शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस रिश्ते में बहुत जल्दी विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 10 मंथ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, यानी कि आने वाले 10 महीनों में आपको बहुत सी चीज़ें कंप्लीशन पर आएगी। बहुत सारे आप डिसाइड करोगे इस रिश्ते के बारे में, जो भी आपका केओक्स है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, डीप डाउन उसके बारे में आप डिसीजन लोगे और ये कॉन्फ्लिक्ट दूर करोगे, ठीक है। आप डेफिनेटली इसको जैसे कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह देख रहे हो। बहुत से लोगों का यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कन्फ्यूजन था आपको इस इंसान के बारे में या फिर आपके बारे में, तो आप दोनों का कन्फ्यूजन जो है बाहर आने वाला है। कन्फ्यूजन से आप बाहर आने वाले हो। आंखों के सामने धुंधलापन था तो क्लियर होता जा रहा है। एक जैसे कहते हैं थर्ड आई चक्रा, यानी कि आपने बहुत कुछ इस रिश्ते के बारे में देख लिया, सोच लिया, समझ लिया। अब डिसीजन लेने की बारी है, तो डेफिनेटली आप विक्टोरियस होगे इस रिलेशनशिप में। आप एक बहुत बड़े पैमाने पर डिसीजन लेना चाहते हो। बड़ा कुछ एक्शन आपका हो सकता है आने वाले 10 मंथ में, यस। और आप डेफिनेटली बहुत से लोग एक नया साइकिल शुरुआत करेंगे। कुछ का कमिटमेंट हो सकता है, कुछ की शादी का प्रपोजल आपके पास आ सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। बहुत अच्छा फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर देख रही हूँ, ठीक है। तो गाइज मैंने 3 महीने का देखा है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, यानी कि और ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर आने वाले 10 मंथ में बहुत कुछ आपको क्लियर होगा इस रिश्ते में, ठीक है। आप एक दूसरे के प्रति कमिट करोगे। अगर ये रिश्ता कमिटमेंट तक नहीं जाएगा तो भी आपका बॉन्ड एक बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप शादी नहीं कर सकते हो, तो ऐसा कुछ होगा जिससे कि आप एक दूसरे को वादा करोगे, जिससे आपके सिचुएशन में बहुत कुछ आगे बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है। कुल मिला के आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो एंड पे आएंगे, ठीक है। और आप सब कुछ भुला के आप विक्टोरियस हो गए इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। मैं और भी नियरेस्ट फ्यूचर देखने की कोशिश करती हूँ थोड़े से कार्ड से, ठीक है। मैंने आपका ये फ्यूचर देखा है, बट मैं चाहूँगी थोड़े से कार्ड और निकालूँ ताकि आपको लगे कि इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस के तौर पर नियरेस्ट फ्यूचर देख रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके गाइज, मैं यहाँ पे ये वाली डेक लेके आई हूँ और मैं इससे देखूँगी आपका नियरेस्ट फ्यूचर में और क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिसका भी नाम सोच रहे हैं उनके साथ इनका नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, नियरेस्ट फ्यूचर में क्या हो सकता है इनके रिश्ते में। प्लीज़ कुछ गाइडेंस कार्ड या कुछ भी सलाह दीजिए प्लीज़, या बताइए कि इनका नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स। ओके, सबसे पहला कार्ड है मेरे पास, लक इज़ ऑन योर साइड। यस, मैं यही कहना चाह रही थी कि आपका लक आप इस इंसान के साथ है, तो डेफिनेटली आपका भाग्य साथ देगा और आपकी चीज़ें डेफिनेट, सजिटेरियस कोई हो सकता है, ठीक है। तो भाग्य साथ देगा और डेफिनेटली आपकी चीज़ें पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ेगी, ठीक है। लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, तो जो भी सिचुएशन है उसमें आपकी तरफ पॉजिटिविटी आएगी और लक आपका साथ देगा तो सब चीज़ें पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा, आपके साथ नियरेस्ट फ्यूचर इनका क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, लुक योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यानी कि इस रिश्ते के बारे में जितना आपने हार्ड वर्क कर लिया वो कर लिया, ठीक है। अब उसका हार्ड वर्क का आप परिणाम देखोगे और वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और देखते हैं इस इंसान के साथ आपका आगे फ्यूचर क्या है। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड और। नियरेस्ट फ्यूचर डेफिनेटली बहुत सारों का कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जीज हाई लेवल पर होगी और बहुत कुछ आप जैसे कहते हैं ना, हिम्मत और ताकत रख के इस रिश्ते के बारे में करेंगे। 1-2 कार्ड और निकालूंगी मैं, आगे क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, होल्ड और योर विज़न, यानी कि आप अगर अपना विज़न बिल्कुल होल्ड रखेंगे तो डेफिनेटली उस विज़न के पीछे आपको डेफिनेटली बहुत सारी पॉजिटिविटी भी नज़र आएगी और परिणाम इसके बहुत अच्छे निकलेंगे, ठीक है। तो अपना विज़न जो है उससे भटकिए मत, होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को पकड़े रहिए। जो आपका मुद्दा है, जो आप करना चाह रहे हो इस रिश्ते में, उसको पकड़ कर आगे बढ़िए, ऐसा कहा जा रहा है आपको। उसको छोड़िए मत, रास्ते से भटकिए मत, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, यानी कि जो आंसर आप इस रिश्ते में चाहते थे, जो कंक्लूजन आप चाहते थे, वो डेफिनेटली आपके डेफिनेटली समक्ष आने वाला है, ठीक है। कोई जेमिनाई हो सकता है। यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेट इज़ की, कम्युनिकेशन इज़ की, यानी कि आप जितना कम्युनिकेशन करोगे, यानी कि बातचीत जो है इस इंसान के साथ, आपकी बातचीत ही आपके आंसर की बनेगी, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी गाइज। आपको कुछ भी पसंद आया, कुछ भी समझ आया, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलती हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।